खुश आमदीद। आज हम बात करने वाले हैं उस चार्ट की जो अक्सर साइंस की क्लासों में नजर आता है, यानी दौरी जदवल। लेकिन ये सिर्फ एक चार्ट नहीं है, बल्कि ये कायनात में मौजूद हर चीज का एक बहुत ही मुनज़्ज़म और खूबसूरत नक्शा है। तो आइए मिलकर इस नक्शे को पढ़ना सीखते हैं। एक लम्हे के लिए सोचिए, अगर कायनात की हर एक चीज को, हर एटम को एक तरतीब में रखना हो तो ये काम कैसे किया जाएगा। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था, लेकिन इसका जवाब हैरतअंगेज तौर पर बहुत खूबसूरत और सादा निकला। और ये है वो जवाब, दौरी जदवल। ये सिर्फ अनासिर की एक लिस्ट नहीं, बल्कि ये हमारी कायनात के बुनियादी अज्जा का एक मुकम्मल नक्शा है। और इसकी जो तरतीब है ना, वो हमें एक पूरी कहानी सुनाती है। बिल्कुल किसी भी नक्शे की तरह इसकी असल ताकत को समझने के लिए हमें उसकी ज़ुबान, उसकी अलामतों को समझना होगा। हर खाना मालूमात का एक खजाना है और हम आपको इसकी चाबी देने जा रहे हैं। तो अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं इस नक्शे के बिल्कुल पहले मकाम से, यानी हाइड्रोजन से। अगर हमने इस एक खाने में मौजूद मालूमात को समझ लिया तो समझे कि बाकी पूरे जदवल को समझने की बुनियाद रख दी है। अच्छा, सबसे ऊपर जो ये नंबर नजर आ रहा है, ये है एटमी नंबर। ये हर उनसर का शिनाख्ती कार्ड है, बिल्कुल मुनफरद। हाइड्रोजन का हमेशा 1 होगा, हीलियम का 2 और इसी तरह आगे। ये इस नक्शे पर उनसर का पक्का पता है। इसके बाद आती है अलामत और नाम। ये जो अलामत है, जैसे हाइड्रोजन के लिए H, ये एक आलमी शॉर्टकट है जिसे दुनिया भर के साइंसदान इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी शहर का मुखफ़्फ़फ़ और उसका पूरा नाम होता है। और आखिर में है एटमी वज़न। आसान लफ्ज़ों में कहें तो ये अंसर का वज़न है। आमतौर पर जैसे जैसे हम जदवल में आगे बढ़ते हैं, अनासिर भारी होते जाते हैं। ठीक है, तो अब हम एक खाने को तो पढ़ सकते हैं। आइए अब जरा पीछे हटकर पूरे मंजरनामे को देखते हैं। देखें, एक उनसर को समझना एक बात है, लेकिन दौरी जदवल की असल जहानत इसकी मजमूई तरतीब में छुपी है। सबसे पहले हम उफ़ुकी कतारों पर नज़र डालेंगे, जिन्हें अदवार या पीरियड्स कहा जाता है। ये हमारे नक्शे पर तंजीम का पहला असूल है। जब हम किसी एक दौर में बाएं से दाएं तरफ जाते हैं, जैसे यहाँ दौर नंबर 3 में, तो अनासर की खुसूसियात एक खास अंदाज में बदलती हैं। ये एक बतदरीजी तब्दीली है, धातों से लेकर गैर धातों तक का सफ़र। अब अपनी तवज्जो अमूदी कॉलमों पर लाएं। उन्हें ग्रुप्स या खानदान कहा जाता है, और ये खानदान का लफ्ज़ यहाँ बहुत मुनासिब है। अदवार के बरअक्स जहाँ खसूसियात बदलती हैं, एक ही ग्रुप के अनासिर कीमियाई तौर पर बहुत मिलते जुलते हैं। वो एक खानदान की तरह काम करते हैं। इस पहले ग्रुप को ही देख लें, जिसे अल्कली दातें कहते हैं। ये सब एक ही खानदान के फ़र्द हैं। और ये बात इस तस्वुर को बेहतरीन तरीके से वाज़े करती है। ये सभी धातें पानी के साथ बहुत तेज़ी से रद्द-ए-अमल दिखाती हैं और काफ़ी नरम होती हैं। क्यों? क्योंकि इन सब के बैरूनी शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है, और यही चीज़ इन्हें कीमियाई तौर पर एक ख़ानदान बनाती है। तो यही वो अहम नुक्ता है जिसे समझना ज़रूरी है। कितारों में यानी अदवार में खुसूसियात बतदरीज बदलती हैं, जबकि कॉलमों में यानी ग्रुप्स में वो एक जैसी रहती हैं। बस ये दो सादा असूल ही पूरे जदवल को मुनज़्ज़म करते हैं। अब एक बार फिर पूरे जदवल पर नज़र डालें। क्या ये हैरतअंगेज़ नहीं है? सिर्फ कतारों और कॉलमों के इन 2 सादा उसूलों की बुनियाद पर हमारे पास एक ऐसा निज़ाम है जो कायनात में मौजूद तमाम मालूम मादे को मुनज़्ज़म करता है। और यही दूरी जदवल की असल जहानत है। ये सब चीज़ों को तरतीब देने का एक तरीका नहीं, बल्कि ये पेशगोई करने का भी एक आला है। इसकी साख्त कायनात के गहरे राजों से पर्दा उठाती है। ज़रा इस बात पे गौर करें, डिमिट्री मेंडेलीव जिसने ये जदूल बनाया, उसने कुछ जगह खाली छोड़ दी और पूरे एतमाद से कहा कि यहाँ एक उनसर होना चाहिए और इसकी ये खसूसियात होंगी, और वो बिल्कुल सही साबित हुए। ये सिर्फ एक चार्ट नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि कायनात में एक गहरा नज़्म-ओ-ज़ब्त मौजूद है जो बस दरियाफ्त होने का मुंतज़िर है।